समझते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। इस महापुरुष की चर्चा वर्ल्ड के कोने कोने में होती है। 2500 साल पहले ये आए और 2500 साल बाद ये आए, और इनका कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? क्या और बीच में कोई पैदा नहीं हुए? अगर देश में सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी जाती है तो बाबा साहब क्यों तोड़ी जाती? जिंदा आदमी से नफरत होगी तो होगी, लेकिन मरे हुए आदमी से और उनकी मूर्तियों से इतनी नफरत है कि आप चंदा करके मूर्तियां लगाते हैं और वो मूर्तियां तोड़ते हैं। जब मूर्तियां तोड़ते हैं क्यों? जब भी इनकी मूर्ति से इस देश में एक महापुरुष और पैदा हुआ, जिसको जो महापुरुष पैदा हुआ उसने मरे हुए लोगों को जिंदा, मरे हुए लोगों को जिंदा। तथागत बुद्ध को तो जिंदा किया ही किया, लेकिन उन्होंने महात्मा फुले को जिंदा किया। लोग भूल गए थे, मर गए थे वो, लेकिन महात्मा फुले को उन्होंने जिंदा कर दिया। जिस देश में पहली तथा स्कूल खोले, लोगों को पढ़ाने का हक और अधिकार दिया, बदमाश लोग होते हैं वो आपको पढ़ाना नहीं चाहते, आपको ज्ञान नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? घर में भी देख लीजिए, जो बात आपसे छुपाई जाती है उसको किसी को बताया नहीं जाता। क्यों? मन में खोट है, और जिनके मन में खोट था पीढ़ियों की पीढ़ियां और हजारों साल तक बंद कर दी। इसलिए कि तुम पढ़ोगे तो उसमें हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल खुल जाएगी तो फिर तुम हमारी जो इज्जत करते हो, तुम अपनी बहन बेटियां हमें भेजते हो, शादी से पहले अगर डोली आती है तो उनके घर में जाती है, ये उसमें लिखा है। अगर तुमको पता लग गया तो ये डोली भेजना बंद कर दो। मैंने बारीकी से पढ़ा है, क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र डिबेट करना चाहता है, 2 आदमी 10 आदमी 20 आदमी, मैं सहज तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मेरा अनुरोध है कि कचरा पढ़ना बंद कर दें। समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अवसर है। माननीय डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको आना जरूर है। मैंने कहा चाहे कहीं का भी प्रोग्राम कैंसिल करूं, लेकिन आपके यहाँ जरूर जाऊंगा। साथियों, अब सवाल उठता है कि हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका उपाय क्या है? तो महापुरुष ने जिंदा किया किसको? महात्मा फुले को। और महात्मा फुले के बाद छत्रपति साहू महाराज को लोग जानते नहीं थे कि ये कौन है। और उसके बाद बाबा साहब को जिंदा किया। हम तो भूल चुके थे ना, बाबा साहब चले गए 56, उसके बाद भूल गए, लेकिन जिंदा किया। और कहते थे मंच से वो, मेरे समाज के लोगों, मैं 3 बाबा को लेकर के आया, 2 पगड़ी वाले और 1 टाई वाला। पगड़ी वाले बाबा महात्मा साहू जी महाराज, और 1 बाबा जो टाई वाला है, ये इतनी डिग्रियां हासिल किया कि इस देश में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि इतनी डिग्रियां हासिल कर पाए। लेकिन जिनने इतनी डिग्रियां हासिल नहीं की, मिडिल पास नहीं है, बाबा साहब की बुराई कर। इस महापुरुष ने इतनी डिग्रियां हासिल की और देश का संविधान बनाया, और जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, वो कहता है संविधान बदलो। अरे मूर्खो, तुम क्या संविधान बदलोगे? तुम्हें क्या अकल है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है मेरा बाबा, पढ़ा लिखा किया है, तुम्हें अकल नहीं है। उसके बाद भी संविधान बदलने की बात। साथियों, उसके बाद बाबा साहब को जिंदा किया, और बाबा साहब ने जिनको गुरु बनाया, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं, बाबा साहब ने सबसे पहले किसको गुरु बनाया? अगर गुरु बनाया तो सबसे पहले महात्मा फुले को गुरु बनाया। और महात्मा फुले के बाद जब उनको और जानकारी लगी तो कबीर साहब को गुरु बनाया, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। 32 डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति ने कबीर साहब को गुरु बनाया। और उसके बाद तथागत बुद्ध। तो सोचिए कि तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा फुले और कबीर साहब, तीनों को जब गुरु बनाया तो ये 32 डिग्री हासिल करने वाला व्यक्ति, जिससे वो लोग नफरत करते हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो केवल इनसे नफरत नहीं करते, वो इनसे भी नफरत करते हैं, वो कबीर साहब से नफरत करते हैं, और वो महात्मा फुले से।
जो नफरत करते हैं उनके लिए हमारे लोग फिट। मैं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता। वो सदियों से, मैं कहना चाहूंगा कि वो सदियों से आपसे नफरत करते चले आ रहे हैं और आप सदियों से उनके पैर पड़ते चले। साथियों, उठो, जागो और आप खुद तैयार हो जाओ, अपने बच्चों को तैयार करो, अपनी पीढ़ियों को तैयार करो कि आज के बाद जो आपसे नफरत करता है, संविधान में अधिकार दिया है, जो हमारे साथ समता का व्यवहार नहीं करता, स्वतंत्रता का व्यवहार नहीं करता, धार्मिक आजादी नहीं देता, उससे हम कभी उनके पैर नहीं पड़ेंगे। और साथियों, आज के